सहरी में वक्त बहुत कम होता है रमज़ान में, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी रेसिपी, जिसकी स्टफिंग आप पहले से तैयार कर लें और फिर रात को उठने के बाद आप इसका सिर्फ आटा गूंदें और इसे तैयार कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू पराठा। आप इसे दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ इसे ले सकते हैं। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए थे आलू 3 से 4 अदद। इन्हें मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो पहले मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च और काली मिर्च 1 टीस्पून आपको ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बटर 2 टेबल स्पून, आमचूर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया और हरी मिर्च 2 से 3 अदद, जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। गरम मसाला और हल्दी मैंने एक ही साथ डाल दिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। आप इसे शाम के वक्त तैयार कर सकती हैं और फिर रात के वक्त आपको सिर्फ आटा गूंदना होगा। मैंने यहाँ पर लिया था 2 कप मैदा। उसमें मैं ऐड करूंगी जस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी दही 2 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ग्रेजुअली पानी ऐड करके इसे गूंद देंगे। आटा रेडी हो चुका है। इसमें ऑयल लगाकर कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देख सकते हैं आप, आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाकर रोटी तैयार करेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर लेंगे। आपको जितने आलू डालना है आप डालिए और फिर हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। आपको इसे अच्छे से बंद करना होगा ताकि आलू ज़्यादा बाहर न निकले। अब जो ये आटा एक्स्ट्रा है हम इसे निकाल लेंगे और हम अब इसे बेल देंगे अच्छे से। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया। अब हम इसे कुक करेंगे और यहाँ पे मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद हो बटर आप ऐड करें या फिर आप ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। पराठा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और रमज़ान में आप इसे सहरी के टाइम बनाकर खाएंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस है। उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।